हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस क्या होते हैं वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोमिस को एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्रोमिस देखेंगे। तो लाइक आपको कहीं से एक फूड ऑर्डर करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपना फूड का ऑर्डर दोगे। वो ऑर्डर एक डिलीवरी बॉय के पास जाएगा और वो आपको ऑर्डर डिलीवर करेगा या तो नहीं करेगा। दो ऑप्शन होंगे। लाइक आपने कोई फूड ऑर्डर किया तो सबसे पहले वो क्या होगा, पेंडिंग स्टेट में होगा कि वो सबसे पहले जाएगा रेस्टोरेंट के पास, वो आपका ऑर्डर पैक करेंगे और उसके बाद वो देंगे डिलीवरी बॉय को। वो आपका ऑर्डर डिलीवर कर देगा तो आपकी प्रॉमिस क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। यानी उसने, फूड वाले ने आपसे प्रॉमिस किया कि वो आपको ऑर्डर देगा, तो वो प्रॉमिस क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। और अगर फूड बॉय आपको ऑर्डर डिलीवर नहीं करता, यानी फूड डिलीवर नहीं करता, तो वो क्या होगा, रिजेक्ट होगा प्रॉमिस। कि आपने फूड ऑर्डर किया पर वो आपको रिसीव नहीं हुआ, तो वो ऑर्डर क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो वैसे ही प्रोमिस में भी हमारे पास 3 स्टेट होती हैं, पेंडिंग, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। लाइक आपका ऑर्डर सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस होगा और डिलीवरी बॉय तक पहुंचेगा। अब वो आपको ऑर्डर पहुंचाएगा तो वो ऑर्डर क्या होगा, रिजॉल्व होगा और रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर वो आपको ऑर्डर नहीं पहुंचाता है तो वो क्या होगा, रिजेक्ट होगा। इसी तरीके से हमारे जावास्क्रिप्ट का प्रोमिस भी वर्क करता है। तो जावास्क्रिप्ट में प्रोमिस क्या होता है, पहले वो देखते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोमिस इज मेक हैंडलिंग असिंक्रोनस ऑपरेशन लाइक एपीआई कॉल, फाइल लोडिंग और टाइम डिले इजियर। कोई भी वेबसाइट में आप देखते होगे कभी लोडिंग की स्क्रीन आ रही होगी, या वो क्या करता है कि अपना डेटा फेच करता है एपीआई से। लाइक यूट्यूब में आपने लोडिंग वाला एनिमेशन देखा होगा, तो वो क्या कर रहा है, वीडियो को एपीआई में से फेच कर रहा है। तो उसे हैंडल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट की प्रॉमिस यूज़ करते हैं। यहाँ पर दूसरा लिखा है, थिंक प्रोमिसिंग एज अ प्लेस होल्डर फॉर वैल्यू दैट विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर। मतलब कोई चीज़ आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, तो उसके लिए क्या बताएगा आपको, लोडिंग। लाइक आपने किसी का डैशबोर्ड देखा, तो वो लोड होने में टाइम लगता है, तब तक हम क्या दिखा सकते हैं, उसको लोडिंग का एनिमेशन दिखा सकते हैं। या आप कोई वीडियो देख रहे हो पर उसे, आपका नेटवर्क स्लो है, तो उसे क्या कर सकते हैं, लोडिंग वाली डिस्प्ले दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रोमिस का यूज़ करते हैं। अब प्रोमिस की 3 स्टेट होती हैं, पेंडिंग, फुलफिल या रिजेक्ट। सबसे पहले क्या होता है, द टास्क इज इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में क्या होती है, वो पेंडिंग होती है प्रोमिस। सेकेंड क्या होता है, फुलफिलमेंट। अगर वो रिजॉल्व हो जाती है प्रोमिस, तो वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। द टास्क वॉज कंप्लीट सक्सेसफुली एंड रिजल्ट इज अवेलेबल। यानी कोई भी डेटा होगा एपीआई में से, वो आपको दिख रहा होगा। रिजेक्ट, या तो कुछ एरर आ गई या नेटवर्क इशू हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो वो आपको नहीं दिखेगा, तो वो रिजेक्ट स्टेट में जाएगा। तो ये सिंपली बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्रोमिसेस का। तो यहाँ पर एक एमडीएन का डायग्राम है, उसकी तरह उसको थोड़ा समझाता हूँ। तो देखो, ये प्रोमिस है, वो सबसे पहले स्टेट में क्या होगी, पेंडिंग होगी। अब उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो रिजॉल्व होगी या रिजेक्ट होगी। अगर वो रिजॉल्व होगी तो मतलब फुलफिल हो गई है, तो ध्यान में जाएगा और अपना नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करेगा। और रिजेक्ट हो जाएगी तो कैच में जाएगा और एरर को हैंडल करेगा। अगर एक बार प्रॉमिस फुलफिल हो गई, और फिर देखेगा कि अगर आपके पास दूसरी कोई भी प्रॉमिस है तो वो सेम स्टेप को फॉलो करेगा। रिजेक्ट हो गई तो आपको एरर को हैंडल करवा देगा। तो इस तरीके से प्रोमिसेस होती हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि प्रोमिसेस क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, ऑर्डर फूड वाला, तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया, एक फंक्शन बना दिया है ऑर्डर फूड वाला। उसके अंदर रिटर्न क्या किया, एक न्यू प्रोमिस। अब प्रोमिस के अंदर मैंने आपको बताया था 3 स्टेट होती है, पेंडिंग, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो हमने पैरामीटर में 2 दिए हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, क्योंकि इनिशियली वो क्या होगा, पेंडिंग होगा। अब ये मैंने 2 सेकेंड बाद इसको क्या कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। तो वो हमें लॉग कहाँ पर देखने मिलेगा, console.log में, ठीक है, जो हमने यहाँ पर रिजॉल्व किया है। तो इस तरीके से हमारी प्रोमिस वर्क करती है। लाइक मैं इसको रन करके बताता हूँ फिर से। तो अभी हमारा, मैंने इसको रन किया तो 2 सेकंड के बाद क्या हो गया, फूड इज डिलीवर। अब रिजेक्ट करते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कोई भी लॉग देखने को अभी यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब हम लोग इसे रन भी करेंगे ना, तो हमें कोई लॉग देखने को नहीं मिलेगा 2 सेकंड बाद भी, क्योंकि वो क्या हो गया, कैच में चला गया, एरर हैंडल में। अब इसको हम क्या करेंगे, कैच करेंगे, यहाँ पर दे देंगे मैसेज, और इसको हम लोग क्या करवा देंगे, लॉग।
और यहाँ पर लिख देंगे मैसेज, तो वो हमें अब कैच में मिलेगा। देखो फूड इज डिलीवर, ये हमें क्या मिल रहा है कैच में, क्योंकि यहाँ पर हमने रिजोल्व की जगह रिजेक्ट कर दिया है। लाइक यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, फूड इज नॉट डिलीवर, तो अब हमें मिलेगा फूड इज नॉट डिलीवर, ठीक है, क्योंकि अब वो रिजेक्ट में जा रहा है। तो रिजेक्ट हम कहाँ पर हैंडल करते हैं, कैच में। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल वर्क करता है। हम कोई भी प्रोमिस क्रिएट करते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। अब इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाले कोड को कमेंट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट डेटा, इसमें हम लोग एक एपीआई को फैच करेंगे। अब वो एपीआई हम लोग जेसन प्लेस होल्डर में से ले लेंगे, फेक एपीआई। तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, धेन में अगर वो रिजॉल्व होगी तो हमें क्या मिलेगा, कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। अब रिस्पॉन्स को हम लोग जेसन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग में मिलेगा अपने को। अब उसके बाद एक और धेन लगाएंगे जिसमें हमें अपना डेटा मिलेगा। इसको क्या कर देंगे, लॉग डेटा। तो यहाँ पर हमें डेटा देखने को मिल रहा है। इस तरीके से हम लोग प्रोमिसेस को हैंडल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग इस एपीआई को में कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे इसका नाम चेंज कर दिया, तो हमें कोई लॉग देखने को नहीं मिलेगा, वो कहाँ जाएगा, कैच में जाएगा। तो अब हम लोग कैच में इसे हैंडल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर कैच किया, यहाँ पर जो भी मैसेज मिल रहा है अपने को उसे क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो क्या आ रहा है यहाँ पर मैसेज, फेल टू फेच। तो हम लोग इस तरीके से प्रोमिसेस को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया है चेक इवन, यहाँ पर न्यू प्रोमिस क्रिएट की है, उसमें दो स्टेट दिए रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो यहाँ पर एक नंबर दे दिया है 4, और यहाँ पर इवन वाली कंडीशन लगाइए। अगर वो नंबर इवन होगा तो वो उससे क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा और कह देगा द नंबर इज इवन, और अगर वो इवन नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देगा दिस इज ऑड। तो यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पर दे दिया है धेन एंड कैच। धेन में क्या, अगर वो नंबर इवन होगा तो हमें द नंबर इज इवन मिलेगा, और कैच होगा तो द नंबर इज ऑड मिलेगा। लाइक इसको अभी रन करेंगे तो 4 क्या है, इवन है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, द नंबर इज इवन। अब यहाँ पर मैं 4 की जगह 5 कर देता हूँ, तो अब वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो कहाँ पर जाएगा, हमारा कैच में। तो अब क्या मिलेगा, यहाँ पर ये कंपाइल नहीं हो रहा है, हाँ ये यहाँ पर लगता है नहीं होगा, अपने कोड में देखते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो द नंबर इज ओड, यहाँ पर आउटपुट मिल गया अपने को। आउटपुट में क्या मिला, द नंबर इज ओड, ये यहाँ पर चेंज कर दिया था। अब यहाँ पर फिर से 4 करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, द नंबर इज इवन। तो इस तरीके से धेन और कैच में अपने एरर भी हैंडल कर सकते हैं। ये हमारी यहाँ पर मैंने सिंटेक्स तो आपको बता दिया है। न्यू प्रोमिस 2 स्टेट होती हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। अगर रिजॉल्व अपने को कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, और अगर कंडीशन फॉल होती है तो उसे रिजेक्ट करते हैं। तो सिंपली एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस मेक हैंडलिंग असिंक्रोनस ऑपरेशन, इसलिए यूज होती है एसिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए। अब उसमें हमारी स्टेट तो बता दी है, पेंडिंग, फुलफिलमेंट और रिजेक्ट। यहाँ पर हमें कुछ प्रोमिसेस की मेथड भी दी है, लाइक प्रोमिस डॉट ऑल मेथड। ये क्या करता है कि हम एक साथ मल्टीपल प्रोमिसेस दे सकते हैं। अगर वो सारी हमें फुलफिलमेंट मिल जाती है तो ये हमें रिजॉल्व कर देगा। अगर एक भी रॉन्ग मिलेगी तो वो क्या कर देगा, एरर देगा कि टास्क 3 इज फेल्ड। कहीं पे भी रिजेक्ट हो जाएगी तो वो कैच में हैंडल होगा। अब प्रोमिस डॉट ऑल सेटल में क्या होगा, वेट फॉर ऑल प्रोमिस टू सेटल, फुलफिलमेंट और रिजेक्ट। तो ये वेट करेगा कि सारी प्रोमिसेस हमारी सेटल हो गए,
लाइक मैंने यहाँ पर 4 API कॉल की है, तो मेरे चारों API का रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसके बाद ही ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से हम लोग promise डॉट ऑल सेटल का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल यहाँ पर मेथड्स दिए, आप इसे पढ़ सकते हो। लाइक और क्या दिया है, रेस दिए। ये मेथड क्या करती है, रिजॉल्व और रिजेक्ट एज सून एज द फर्स्ट प्रॉमिस सेटल, यानी कोई भी फर्स्ट प्रॉमिस अगर रिजॉल्व या रिजेक्ट हो गई तो वो उसका आउटपुट दे देगा। लाइक यहाँ पर 500 कम टाइम दिया है और यहाँ पर 1000 दिया है ज़्यादा टाइम, तो 500 वाली पहले कंप्लीट हो चुकी है, तो वो क्या कर देगा, रिजॉल्व कर देगा। वैसे ही प्रॉमिस डॉट एनी, कुछ भी रिजॉल्व या रिजेक्ट हो जाए तो वो रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड कर देगा। इस तरीके से मल्टीपल मेथड्स दिए हैं। अगर आपको कोई भी मेथड में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरीके से हम लोग प्रोमिसेस का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने बोला था प्रॉमिस चेनिंग, वो भी देखते हैं क्या होता है। तो प्रॉमिस चेनिंग के लिए सबसे पहले इसको हम लोग कमेंट कर देंगे और एक न्यू कोड बनाएंगे। लेट अस स्टेप 1, इसमें क्या बना देंगे, न्यू प्रॉमिस बना क्रिएट करेंगे। इसके अंदर 2 स्टेट, रिजॉल्व या रिजेक्ट। अब इसमें सेट टाइम आउट लगाएंगे, इसमें लॉग करा देंगे स्टेप 1 कंप्लीटेड और यहाँ पर टाइम दे देंगे 1000 मिलीसेकेंड और इसको रिटर्न। अब वैसे ही हम लोग स्टेप 2 बनाएंगे। और यहाँ पर लॉग की जगह यहाँ पर लिखेंगे रिजॉल्व। यहाँ पर भी सॉरी, हमने RAS लिखा है तो यही लिखना पड़ेगा, RES। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 प्रोमिसेस क्रिएट किए हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। अब इसे हम लोग प्रॉमिस चेनिंग समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 वाली प्रॉमिस को कॉल करेंगे। अब इसे कॉल करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे एक देन। अब इस देन में जो हमें मैसेज आएगा उसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर ले लेंगे मैसेज, उसके बाद रिटर्न कर देंगे स्टेप 2 को। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, स्टेप 2 यानी दूसरी प्रॉमिस, तो इसे हैंडल करने के लिए एक और ध्यान लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल प्रोमिसेस को हैंडल कर सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, प्रॉमिस चेनिंग कहेंगे, क्योंकि एक प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद हम लोग दूसरी प्रॉमिस को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। इस तरीके से हम लोग प्रॉमिस चेनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैसेज लिखेंगे और जो मैसेज आएगा उसका लॉक कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पर एरर आ रही है, स्टेप इज नॉट डिफाइंड, तो स्टेप 1 है हमारे पास, तो ऐसे लिखेंगे। अब अभी भी यहाँ पर एरर आ रही है, स्टेप 1 इज नॉट अ फंक्शन, तो हमने यहाँ पर कोई इशू किया है। अरे हाँ, हमने यहाँ पर इसे सिर्फ वेरिएबल बना दिया है, फंक्शन नहीं बना क्रिएट किया है। इसे फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टेप 1 इज कंप्लीटेड, स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। अच्छा, यहाँ पर स्टेप 2 करेंगे, हाँ सॉरी, नीचे वाले में स्टेप 2। तो फर्स्ट होगा स्टेप 1 इज कंप्लीटेड, स्टेप 2 इज कंप्लीटेड। अब लाइक मैं यहाँ पर 1000 की जगह 50 मिलीसेकंड कर देता हूँ, तब भी 1 सेकेंड के बाद ही वो लॉग होगा, क्योंकि सबसे पहले ये वाली प्रॉमिस को रिजॉल्व करेगा, उसके बाद ही यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि जो फर्स्ट कम टाइम वाला है उसे रिजॉल्व करेगा, जो हमने पहले दिया है उसे रिजॉल्व करने के बाद ही नेक्स्ट में जाएगा।
इस तरीके से हम लोग प्रॉमिस चेनिंग को हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस वर्क करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में असिंक अवेट को देखने वाले हैं। अगर आपको ये जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।